बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे और दुआए खुदावंद मुताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तान, माह शाबान, माह मुबारक की खुशियाँ और माह मुबारक की साअतें आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होकर आपको बहुत सारी मुबारकें देते रहेंगे, लेकिन पहली मुबारक जो है, लेकिन उनमें से जो एक मुबारक मैं आपको देना चाहता हूँ वो है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद, जो कि 3 शाबान को हुई थी। तो वो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। कुछ माह शाबान के फ़ज़ाइल के जुमले आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, और उसके बाद इंशाअल्लाह हम कल बैठे हैं तो इंशाअल्लाह मौला के हरम में जाएंगे, मौला रज़ा के हरम में जाएंगे, उनकी खिदमत में भी हम मुबारकबाद पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह आपको भी दिखाएंगे कि हम हरम में जाएंगे और वहाँ पे मुनाजात करेंगे, उनके यहाँ दुआएं मांगेंगे, और यकीनन माह शबान की मुबारक सातों में वो दुआएं हमारी कबूल होंगी। इंशाअल्लाह हम आपके हक़ में भी दुआएं करेंगे, और हम इल्तमास करते हैं कि आप भी इन मुबारक सातों में हमारे लिए दुआ करें। तो दोस्तों, कुछ जुमले हम माह शाबान के मुताल्लिक़ मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, समाअत फरमाइएगा। तो उसके बाद हम अपनी वीडियो को वो जारी रखेंगे। तो इंशाअल्लाह हम मौला के हरम में भी जाते हैं, और उसके बाद हम एक जगह पे एक प्रोग्राम है, जश्न का प्रोग्राम है। इंशाअल्लाह वो भी हम आपको साथ साथ सुनाएंगे। तो हमारे साथ रहिए। देखें, हम मौला के पास मौजूद हैं, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के पास। तो उन्हीं की तरफ एक मंसूब फरमान मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। उन्होंने इस माह शाबान में सदक़े की अहमियत बताई है कि सदक़े की कितनी अहमियत है। तो सदक़े के और भी बहुत सारे जो हैं वो फ़ज़ाइल हैं, वक्त निकाल कर आपकी खिदमत में हाज़िर होकर हम बताते रहेंगे। और भी हमारी वीडियोज़ सदक़ा के मुताल्लिक़ मौजूद हैं, यूट्यूब पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो मौला ने सदक़ा के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया है, वो सदक़ा के जो आप माह शाबान में देते हैं, उसके मुताल्लिक़ मौला ने फरमाया कि सदक़ा दो। मौला ने फरमाया कि माह शाबान के अंदर सदक़ा दो। अब सदक़ा वो चाहे आधा खुरमा ही क्यों ना हो, आधी खजूर ही क्यों ना हो, तो अगर जब वो आप सदक़ा देंगे तो खुदावंद मुतआल आप पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। सदक़े की इतनी ज़्यादा फजीलत है, तो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छी चीज़ जो है वो सदक़े के अंदर दें। तो इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, आपके आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी इसके फ़ज़ाइल हैं। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर होकर वो बयान करते रहेंगे। एक दो चीज़ें शाबान के मुताल्लिक़ मैं और भी मज़ीद आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। तो ये जो और 3 माह जो हैं वो बड़े ख़ास हैं, इबादत के लिहाज से और उनकी निस्बत के लिहाज से वो बहुत ख़ास हैं कि उनकी निस्बत मौला अलैहिस्सलाम की तरफ है। एक महीने की मौला अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है, एक महीने की रसूल खुदा की तरफ निस्बत है, एक महीने की खुदा की तरफ निस्बत है। कि जैसे कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, शहर रमज़ान शहरुल्लाह व शाबान शहर रसूलिल्लाह व रजबन शहरी। उन्होंने कहा कि रमज़ान जो है वो खुदा का महीना है, शाबान रसूल का महीना है, और ये जो रजब है वो मेरा महीना है। तो इसीलिए भी इनके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं। इबादत करने की, जो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की ताकीद की गई है, और बहुत सारी ताकीबात हैं। खुदावंद मुताला आपकी ताकीबात को कबूल और मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में, और अजर अजीम अता करे, और आपको दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। और फिर एक जगह पे मिलता है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये शाबान के महीने की जो पहली तारीख़ होती थी, तो उस दिन, उस रात को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करवाते थे और कहते थे कि सुनो लोगों, और कहलवाते थे ऐलान में कि सुनो लोगों, ये मेरा महीना है, इस महीने के अंदर मेरी मदद करो। मदद से मुराद के इस महीने के अंदर रोज़ा रखो। इस ऐलान के बाद मौला अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जब से मैंने ऐलान सुना है, उस वक्त मौला अलैहिस्सलाम ने फिर एक जगह पे ये भी फरमाया था कि जब से वो मैंने ऐलान सुना है, उस वक्त से लेकर आज तक मुझसे कोई शाबान का रोज़ा कज़ा नहीं हुआ, और ना कज़ा होगा, और ना मैं उस रोज़े को कभी तर्क करूँगा। मरते दम तक मैं उसको तर्क नहीं करूँगा, उस रोज़े को, इस शाबान के रोज़े को। फिर एक जगह पे फरमाया कि माह शाबान और माह रमज़ान के जो रोज़े हैं, ये तौबा और बख्शिश का मूजब बनते हैं। तो इन अय्याम के रोज़ों को तर्क नहीं करना चाहिए, बहुत ताकीद किया। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शाबान और रमज़ान के रोज़ों को
मुत्तसल करते थे, इनको मिलाते थे आपस में। यानी रोज़े रखते थे, यानी शाबान के रोज़े भी रखते थे और रमज़ान के रोज़े भी रखते थे। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। कुछ जुमले टूटे फूटे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिए हैं। तो दोस्तों, बहुत बाबरकत रोज़ है। मौला इमाम हुसैन इस्लाम 3 शबान मौला हुसैन इस्लाम की विलादत के मुतल्लिक है, उनकी तरफ इस दिन की निस्बत है। और भी फ़ज़ाइल हैं, इबादत ताक़ीबात करें, जश्न में जाएं, जैसा कि हम अभी जाएंगे। मौला रिज़ा इस्लाम की खिदमत में उनको मुबारकबाद पेश करेंगे। आपसे भी इल्तमास है कि जहाँ भी आप सुने कि जश्न हो रहा है, कोई भी जलसा हो रहा है, तो आप जाएं, ताकि मारिफत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो सके। ताकि कोई भी जलसा हो, किसी भी इमाम की तरफ उसकी निस्बत हो, तो वहाँ जाएं, ताकि उस इमाम की आपको मारिफत हो सके। और आइमा अलैहिस्सलाम की मारिफत ही नबी की मारिफत है, और नबी यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत ही खुदा की मारिफत है। और दुआ है खुदावंद मुताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो चलते हैं अभी हरम में, मौला की बारगाह में, वहाँ ताक़ीबात करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जश्न का प्रोग्राम है, वहाँ जाएंगे और उसके थोड़े से मनाज़िर भी आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हरम में मौजूद हैं, ज़ियारत करके आ रहे हैं। वहाँ पे दुआ मांगी है, वहाँ मुनाजात की है। उसके बाद हम जा रहे हैं जश्न पे। जश्न सुनने के बाद इंशाल्लाह हम जश्न का भी इख्तिताम होगा और वीडियो का भी इख्तिताम होगा।
جاتے ان لوگ سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے، ان لوگ سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. ان کی اقرار علی ولی اللہ، ان کی اقرار علی ولی اللہ. ملا ہے کسی کو یہ اعزاز اور شرف بولو، ارے حسب نسب میں جو ایک سلسلہ حسین کا ہے. جو پلک چکا